और इन्होंने इसमें क्या बताया था, मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ इसमें डिटेल से। लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स इंटर आलिया कंटेंट्स दैट डिफरेंट कैंडिडेट्स। जी हाँ, तो हाई कोर्ट ने बोल दिया है एचएसएससी को मेरिट लिस्ट रिवाइज करने के लिए क्लर्कों की, जो कि 2019 में 4858 पदों के ऊपर ली गई थी। ये अब तक आपको मालूम हो गया होगा क्योंकि ये कल से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था और आज ये न्यूज़पेपर में भी आ गया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यही बताया गया है कि एचएसएससी को मेरिट लिस्ट रिवाइज़ करने के लिए बोला गया है। और इसमें सिर्फ ये बता देखते हैं कि भी इसमें क्या कहा गया है, किस रीज़न से। तो इसमें ये देखिए, इन्होंने लिखा है कि द पिटिशनर्स मेन कंटेंशन वाज दैट देयर आंसर्स टू द questions asked in the examination were correct but the same were shown as wrong in the answer keys released by the HSSC। ठीक है, सिर्फ ये इन्होंने ये बोला गया है कि भाई हमारे आंसर ठीक थे और HSSC ने उनको गलत कर दिया, इसलिए हमारे को नंबर दिए जाएं। ठीक है, अब इसमें मेन मुद्दा क्या था, क्या मेन मामला क्या था, वो मैं आपको इसके कोर्ट के ऑर्डर में दिखाता हूँ। इसमें जो इनका केस क्या है, ठीक है, ये अमित कुमार का केस है और इन्होंने इसमें क्या बताया था, मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ इसमें डिटेल से। लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स इंटर आलिया कंटेंट्स दैट डिफरेंट कैंडिडेट्स वर गिवन डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस। ये आप सबको पता है कि भी हर एक कैंडिडेट्स के पास अलग अलग सेट्स जाते हैं क्वेश्चन के, तो वही इन्होंने बताया है। स्पीकिंग इलस्ट्रेटिवली ही कंटेंट्स दैट क्वेश्चन नंबर 41, 61 एंड 72 ऑफ कोड आर। ठीक है, ये आर कोड के मतलब के आर सेट का नाम है। एंड क्वेश्चन नंबर 14, 33 एंड 44 ऑफ कोड यू एंड क्वेश्चन नंबर 23, 43 एंड 54 ऑफ कोड टी। ठीक है, तो ये तीन सेट की बात कर रहा है कि ये तीन सेट में ये सेम क्वेश्चन थे। ये तो आपको पता ही है कि भी एक शिफ्ट में जो पेपर होता है वो सेम ही होता है, सिर्फ उसके जो है क्वेश्चन आंसर वो आगे पीछे दिए होते हैं। ठीक है, और अब ये वही कह रहे हैं कि ये तीन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये अलग अलग आर, टी और यू कोड में। लेकिन अब इसमें और क्या था, जैसे कि मान लो ये सेम क्वेश्चन है 41 और वही क्वेश्चन इसमें 14 नंबर पे है और वही इसमें 23 नंबर पे है, सेम क्वेश्चन है। लेकिन इसके जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन उसके सेम होंगे, ऑप्शंस भी इसके ऊपर नीचे थे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये 41 नंबर क्वेश्चन है कि भी हरियाणा की कौन सी सीमा के साथ यमुना नदी बहती है। ठीक है, और इसमें 41 में ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि पूर्व में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पश्चिम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है उत्तर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है दक्षिण। ठीक है, और उसी क्वेश्चन का ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है दूसरे कोड में, कोड यू में, इसमें दिया हुआ है ए नंबर पे दिया हुआ है पश्चिम और बी पे दिया हुआ है पूर्व। ठीक है, तो अब 41 के अकॉर्डिंग तो उसका करेक्ट आंसर क्या होएगा, ऑप्शन ए। लेकिन वही कोड यू में उसका क्या बनता है, ऑप्शन बी पे है वो पूर्व। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या कि सभी में क्वेश्चन के चाहे ऑप्शन अलग अलग थे लेकिन सभी में ए को सही मान लिया। अब 41 में भी ए सही आंसर है और दूसरे कोड में भी ए ऑप्शन है इसका, और ये तीसरे कोड में भी 23 नंबर पे ए कोड है, उसका ए ऑप्शन दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये इनकी गड़बड़ हुई थी, इसके लिए इन्होंने ये केस किया था कि भाई इन्होंने क्वेश्चन नंबर तो चेंज कर दिए लेकिन उसके ऑप्शंस चेंज नहीं किए। ठीक है, ये देखिए आगे, ड्यू टू द वेरिएशन कंटेंट देयर इन द आंसर्स देयर टू वुड ऑल्सो वेरी। तो मतलब ये वही कह रहा है कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फिर आंसर भी इसके चेंज हो जाएंगे। एंड येट वाइल मार्किंग द आंसर्स सेम आंसर्स वर ट्रीटेड एज करेक्ट फॉर ऑल द अफोरसाइड 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस रिजल्टिंग इन एनोमली ऑफ अवॉर्डिंग द मार्क्स। मतलब कि उन्होंने ऑप्शंस उसके चेंज नहीं किए और सेम ऑप्शंस उसके आंसर्स में दे दिए, और जिसकी वजह से कि जो मार्क्स थे उसके नंबर थे उनको रिज़ल्ट में कमी है, ये उसमें गलती आ गई है। लर्नड काउंसिल फर्दर कंटेंट्स दैट अप्रोच ऑफ चेकिंग द आंसर शीट्स बाय डिसकार्डिंग द चेंज इन क्वेश्चन इज़ हाईली कैजुअल एंड डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, तो ये था इनका पूरा मामला। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इन्होंने क्वेश्चन पेपर चेक किए होंगे, मतलब कि मिलाए होंगे आपस में,
तो जाहिर है कि जिस शिफ्ट में इन्होंने पेपर दिया इन्होंने उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन अपने चेक किए होंगे, अलग अलग कोड वाले, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब अगर ये एक शिफ्ट में ये गलती हो सकती है तो दूसरी शिफ्ट में ये गलती क्यों नहीं हो सकती? दूसरी शिफ्टों में भी हो सकती है, इन्होंने तो सिर्फ अपनी शिफ्ट के चेक किए हैं। तो इसमें अगर जज ने भी ये नोटिस किया होगा और उनको जब फटकार लगाई है HSSC को तो उन्होंने रिवाइज़ करने के लिए बोला है, तो ये ज़रूर उन्होंने बोला होगा कि भाई आप पूरे रिज़ल्ट को, सारे क्वेश्चंस को दोबारा से वेरीफाई करिए और दोबारा से आंसर शीट, इसके जो आंसर की है उनको रिलीज़ कीजिए और दोबारा से आप मेरिट लिस्ट बनाइए, ठीक है। और ये क्लियर हो जाएगा उसमें जब इसका डिटेल्ड ऑर्डर की कॉपीज़ आपकी आ जाएगी। फ़िलहाल वो कॉपी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही वो साइट पर डालेंगे ऑर्डर की कॉपी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। आप सिर्फ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है, आपका कोई पॉइंट है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या विचार है। और अब इससे ये क्लियर होता है कि भाई ये एक शिफ्ट में ये अगर 3 क्वेश्चंस हैं तो दूसरी शिफ्टों में भी और हो सकते हैं, और इससे अगर 3 भी हम मान लें तो 3 नंबर से भी बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का भी मामला बहुत ऊपर नीचे हो जाता है और ये तो 3 नंबर की बात है। तो बहुत ही बड़ा फेरबदल इसमें होने वाला है और जल्दी ही इसका पता चल जाएगा। जैसे ही कोर्ट के ऑर्डर में कुछ पता चल जाएगा और जब HSSC इसका ऊपर एक्शन लेगा तो पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।